वक्फ बोर्ड। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। दोस्तों, वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम योगी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि योगी सरकार ने ईद की नमाज को लेकर रमजान में एक नियम बनाया था, जिसमें कहा गया था कि ईद के दिन कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे लोगों का लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। उन्हें महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए, किस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में शांति से आए और स्नान किया। जिस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में धार्मिक अनुशासन के साथ आए, उनसे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों, सीएम साहब को ये कौन बताए कि आपके महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची, कितनी बार आग लगी, कितने बड़े बड़े हादसे हुए। अगर महाकुंभ में इतना ही अनुशासन था तो फिर ये हादसे क्यों हुए। खैर दोस्तों, ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है जो हम इस पर डिस्कस करें। हम इस वीडियो में वक्फ बोर्ड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को लेकर सीएम योगी ने इस बयान में ऐसा क्या कहा है कि जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संसद में वक्फ बिल पास हो चुका है, यानी कि वक्फ को लेकर अब भारत में नया कानून बन चुका है। अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं समेत गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें इस बिल में जोड़ी गई है। खैर, इस वक्त बिल को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अब ये नया कानून बन गया है, अब इसके तहत आप मस्जिदों पर या मदरसों पर कब्जा कर लोगे, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले वक्फ के नाम पर ये लोग जिस भी जमीन को अपना कह देते थे, वो जमीन इनकी हो जाती थी। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब इस नए कानून के तहत ऐसा नहीं होगा। अब वक्फ के नाम पर किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया और अपने बयान में कहा कि अब इस नए कानून से देश का भी भला होगा और गरीब मुसलमानों का भी भला होगा। सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी एनआई के पॉडकास्ट में ये बड़ी बातें कही। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि अब आप इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लोगे, यानी कि मस्जिद और मदरसों को हड़पना शुरू कर दोगे, तो इस आधार को सीएम योगी ने निराधार बताया और कहा कि बीजेपी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा क्यों करेगी। भाजपा सरकार मस्जिदों पर कब्जा करके क्या करेगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आज तक बीजेपी ने वक्फ की कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया है, और दूसरी बात, क्या इन लोगों ने वक्फ के नाम पर आज तक किसी का कल्याण किया है, मदद की है, किसी गरीब की। अगर ऐसा कोई हो तो आप एक नाम मुझे बता दीजिए। दोस्तों, सीएम योगी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दें।